कर्म करें या ज्ञान की खोज में लग जाएं। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना भगवद गीता में अर्जुन करते हैं, और सच कहूं तो ये आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो चलिए आज गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्मयोग की गहराइयों में उतरते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जानना ज्यादा जरूरी है या करना? यही वो कश्मकश है जो इस पूरे अध्याय के केंद्र में है, और ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। तो कहानी में इस मोड़ पर अर्जुन बहुत परेशान है, बहुत उलझन में है। वो अपने गुरु और सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मुझे साफ साफ एक रास्ता बताइए, क्योंकि कभी आप ज्ञान की बात करते हैं, कभी कर्म की, और ये सब सुन के मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। तो अर्जुन की असली समस्या यही है। उन्हें लग रहा है कि ज्ञान और कर्म ये दो अलग अलग एकदम विपरीत रास्ते हैं, और उन्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। और बस यहीं से कृष्ण का वो उपदेश शुरू होता है जो इस बड़े भ्रम को तोड़ता है। कृष्ण समझाते हैं कि देखो, स्थिरता या मोक्ष पाने के दो रास्ते बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, ये उनके लिए है जो ज्ञानी है, जो सब कुछ त्याग कर सिर्फ ज्ञान पर ध्यान लगाते हैं। और दूसरा है कर्म योग, ये योगियों के लिए है जो दुनिया में रहते हुए बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्य निभाते हैं। अब अर्जुन की उलझन ये है कि इनमें से मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। लेकिन कृष्ण इस दुविधा का एक ऐसा जवाब देते हैं जिसके बारे में अर्जुन ने सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं कि कर्म से पूरी तरह बचना, अरे ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कृष्ण ये कहते हैं, कर्म न करना एक भ्रम है। कोई भी एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। हमारी प्रकृति ही हमें कर्म करने के लिए मजबूर करती है, तो कर्म न करने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। और कृष्ण उन लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं जो सिर्फ त्याग का दिखावा करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान बाहर से तो अपनी इंद्रियों को काबू में करने का नाटक करता है, लेकिन मन ही मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता है, वो तो मिथ्याचारी है, मतलब एक नंबर का पाखंडी है। कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कर्म करना कर्म न करने से हमेशा हमेशा बेहतर है। अरे भाई, बिना कर्म किए तो इस शरीर को जिंदा रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, अगर कर्म से बचा नहीं जा सकता तो फिर सवाल ये उठता है कि सही कर्म है क्या और उसे करने का सही तरीका क्या है। कृष्ण इसका जवाब यज्ञ की सोच में देते हैं। यहाँ कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। अब देखिए, यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन या पूजा पाठ नहीं है। गीता में यज्ञ का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कोई भी काम जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े चक्र को चलाने के लिए। जब हम इस भावना से काम करते हैं तो हम उसके अच्छे बुरे नतीजों में नहीं फंसते। जरा सोचिए कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। कृष्ण एक पूरा ब्रह्मांडीय चक्र समझाते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा से प्रकृति के नियम बनते हैं जिनसे कर्म की प्रेरणा मिलती है। इन निस्वार्थ कर्मों यानी यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अनाज पैदा होता है और अनाज से हम सबका जीवन चलता है। मतलब हमारा हर एक काम इस बहुत बड़ी व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये विचार सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, ये इंसानी समाज पर भी लागू होता है। जब हम एक दूसरे की भलाई करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्तव्य निभाते हैं, तभी सबका असली कल्याण होता है। तो फिर हल क्या निकला? कर्म योग का मूल सिद्धांत, अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म निभाओ, लेकिन उसके फल से कोई उम्मीद, कोई लगाव मत रखो। यही दुनिया में सही ढंग से जीने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन अगर रास्ता इतना साफ है तो फिर हम लोग भटकते क्यों हैं? सही काम करने से हमें रोकता कौन है? अर्जुन का अगला सवाल हमें हमारे असली दुश्मन से मिलवाएगा। अर्जुन एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, ऐसी कौन सी ताकत है जो इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ भी जबरदस्ती पाप करवा लेती है? ये सवाल युद्ध के मैदान को बाहर से हमारे अंदर ले आता है। अब लड़ाई खुद से है। और कृष्ण का जवाब सिर्फ एक शब्द में आता है, कामना, यानी कभी न खत्म होने वाली इच्छा या डिजायर। यही है वो असली दुश्मन जो हमारे अंदर बैठकर हमें सही रास्ते से भटकाता है। और देखिए, कृष्ण इसे समझाने के लिए कितने कमाल के उदाहरण देते हैं।
वो कहते हैं कि ये कामना हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को ठीक वैसे ही ढक लेती है जैसे धुआं आग को छिपा देता है, जैसे धूल आईने को धुंधला कर देती है और जैसे माँ का गर्भ बच्चे को ढके रहता है। तो इस भीतरी दुश्मन की पूरी पहचान क्या है? कृष्ण कहते हैं कि ये रजोगुण से पैदा होती है। रजोगुण मतलब हमारे अंदर की वो बेचैनी, वो जुनून, वो चाहत की ऊर्जा जो कभी शांत नहीं होती। यही ऊर्जा एक ऐसी कामना को जन्म देती है जिसका पेट कभी नहीं भरता, और यही हमारे ज्ञान को ढककर हमें भटकाती रहती है। तो ठीक है, दुश्मन का पता चल गया। अब सवाल ये है कि इसे हराया कैसे जाए, इस पर जीत कैसे हासिल की जाए। चलिए अब इसका व्यावहारिक समाधान देखते हैं। तो ये लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जाती है? कृष्ण बताते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि, यही वो जगहें हैं जहां ये कामना घर बनाकर रहती है। तो अगर इसे हराना है तो यहीं हराना होगा। अब इस दुश्मन को हराने के लिए अपने अंदर की ताकतों के क्रम को समझना होगा। सबसे नीचे, सबसे बाहरी है हमारी इंद्रियां। उनसे ज्यादा ताकतवर है हमारा मन, और मन से भी ज्यादा ताकतवर है हमारी बुद्धि, जो सही और गलत का फैसला करती है। और इन सबके ऊपर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है हमारी आत्मा, हमारा असली स्वरूप। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर एक रथ हो, हमारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं जो इधर उधर भागना चाहते हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि उस रथ को चलाने वाली सारथी है, और आत्मा उस रथ में बैठा हुआ यात्री है जो मालिक है। और अंत में कृष्ण अर्जुन को अंतिम निर्देश देते हैं। वो कहते हैं, ये जानकर कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बुद्धि से भी महान है, अपनी बुद्धि से अपने मन को वश में करो और कामना रूपी इस कभी न हारने वाले दुश्मन को मार डालो। तो गीता का ये अध्याय हमें इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे अपने जीवन के रथ में लगाम असल में किसके हाथ में है? क्या वो बेलगाम इंद्रियों के हाथ में है, चंचल मन के हाथ में है, या फिर हमारी बुद्धि के हाथ में?